अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। सब्जियों में मेरे ख्याल में जो पूरी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्ज़ी है वो एक ही है और उसका नाम आप भी जानते होंगे और मैं तो जानता हूँ कि मेरे पास सामने रेसिपी है, उसका नाम है आलू। और पोटैटो की जो फार्मिंग है ये पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा उगने वाला, बल्कि मेरे ख्याल में नहीं सबसे ज़्यादा उगने वाली सब्ज़ी है, क्योंकि इस सब्ज़ी का हर मुल्क का अपना अपना स्टाइल है। हमारे आलू गोश्त हो गए, आलू की भुजिया हो गई और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो गई। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका में और इन मुल्कों में फ़्रेंच फ्राइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, और यूरोप में भी फ़्रेंच फ्राइज़, और उसके अलावा तरीके बहुत सारे बनते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से आपको तो चीज़ इन्फॉर्मेशन बता दूँ, फ्रेंच आलू जो हम बनाते हैं, जिस तरह भी हमारे पास आलू है, ये फ्रेंच फ्राई का आलू नहीं है। हमेशा हम लोग घर में जब इसकी चिप्स बनाते हैं तो ये चिप्स इसके सही बनते नहीं हैं, नहीं वैसे नहीं बनते जो कि फ्रेंचाइज के आलू होते हैं, कड़क ऊपर से और अंदर से बिल्कुल नरम सॉफ्ट। उसकी वजह ये कि इसके आलू की नस्ल ही कुछ और होती है, यानी इसकी साख्त कुछ और होती है। और ये एक टाइम में मैं भी रिसेंटली पढ़ रहा था पंजाब, इंडियन पंजाब में, वहाँ पे आलू के बारे में बहुत सारे लोगों ने आलू की क्रॉप्स लगाई हुई थी, लेकिन आलू को आपको पता है कि आई डोंट नो कि सस्ता इसको आसान उगाना है या ग्रो जल्दी करता है। मेरे ख्याल में 20-25 रुपये 30 रुपये से ऊपर इसकी प्राइस कभी बढ़ते हुए देखी नहीं है। और पूरे पाकिस्तान में हो रहा होता है, पूरा साल आ रहा होता है। और पंजाब, इंडियन पंजाब का मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे ये आलू की फसल किसी ने लगाते थे रेगुलरली, उन्होंने एक टाइम में आके बंद कर दी और उनका यार नुकसान वाली क्रॉप है, इसका क्या करे, सारी पूरा इंडिया आलू उगा रहा है। फिर कहीं जाके किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप फ्रेंच फ्राई के आलू लगाएं, और वो फ्रेंच फ्राई के आलू लगाना था उनका, और उनको पता लगा कि आलू अब आलू नहीं रहा, क्योंकि वो आलू बहुत महंगा है। ये आलू जो है सस्ता है नॉर्मल, फ्रेंच फ्राई का आलू महंगा है। और इस हद तक इंडिया में इसकी क्रॉप लगी कि आखिरकार ये हुआ कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेंच फ्राई पोटैटो हो गया। और इतनी मुनाफा बख्श क्रॉप थी कि अब दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो फ्रेंच फ्राई का आलू उगाता है वो इंडिया है। पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पे लोगों ने उगाना शुरू किया। मैं रिसेंटली गांव गया था तो मेरे गांव में भी जो वहाँ पे आलू थे, 3 जगह थी, ज़ियारत, कलात बलूचिस्तान में, और जोब जो मैं जिस गाँव मेरा, यहाँ पे तीनों जगहों पे जो आलू उगता था वो वही आलू है जो फ्रेंच फ्राई का आलू कहलाता है, जिसके अंदर बिल्कुल इसका गुदा बिल्कुल सफ़ेद होता है और ये पकने के बाद इसका कलर नहीं आता इसके ऊपर, और बड़ा खूबसूरत, बड़ा बेहतरीन किस्म के फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं। सो एनीवेज, ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आलू के बारे में। और अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी। सिंधी आलू भुजिया बन रही है और साथ में दी फेवरेट डायनामाइट चिकन, वो बनाएंगे बाद में। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे आलू की रेसिपी। और यहाँ पे एक पैन ले लिया और चूल्हा किया ऑन, और हस्बे मामूल इसमें हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। भी लेट हो जाता है, जब थोड़ा लेट हो गया, 2 साल हो गए, लेकिन ये मैं रेगुलर चेक कराता हूँ। लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल का पता लगता है, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, और HbA1c, ये आपका रैंडम जो ग्लूकोज यानी शुगर लेवल आपको पता लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे जैसी आपकी एज ग्रो कर रही है या आपकी फैमिली में ये बीमारियाँ पाई जाती हैं तो इसका टेस्ट करवाना। 12 घंटे की फास्टिंग, यानी 12 घंटे आप पानी के अलावा और कोई चीज़ पी नहीं सकते और खा नहीं सकते, ये ज़रूर कराइए। इतने महंगे टेस्ट नहीं है और सस्ते टेस्ट हैं, लेकिन थोड़े बहुत अगर महंगा है तो मेरे ख्याल में लिपिड प्रोफाइल है, वो कोलेस्ट्रॉल का आपको पता लगता है, और लेकिन जान से बढ़ के नहीं है। एक दफ़ा आप कर लेंगे आपको पता लग जाएगा कि अगर बड़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। उसका कंट्रोल का तरीका जो बेस्ट चीज़ है वो जो हमारा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, जैसे ऑयल हमारा गर्म हुआ, इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे लहसुन चॉप किया हुआ, और इसको हल्का सा करेंगे फ्राई, और साथ में हम शामिल कर देंगे इसमें टमाटर स्लाइस किया हुआ। तो पहला काम तो ये हो गया। अब इसको हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक इसमें तो थोड़ा सा टमाटर नरम ना पड़ जाए और लहसुन इसमें थोड़ा सा पक ना जाए। ये दोनों काम होते रहेंगे। मैं आंच थोड़ी सी इसकी कम कर रहा हूँ और उसको मैं ढक देता हूँ ताकि टमाटर फौरी तौर पे इसमें हो जाए नरम। इसको हम कर देते हैं कवर और आ जाते हैं आलू के स्लाइस करने की तरफ। 5 से 6 अदद आलू, सबसे पहले इसकी स्लाइसिंग। अच्छा, ये टेस्ट के हवाले से आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, ये बहुत कॉमन चीज़ है। लिपिड प्रोफाइल जहन में रखिएगा। अगर आप किसी भी लैब पे जाएंगे उनको बोले जी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करना है और 12 घंटे की फास्टिंग,
यानी 12 घंटे आपने कुछ खाना पीना नहीं है सिवाय पानी के। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये HB1C, ग्लूकोज फास्टिंग भी करवाते हैं लोग, लेकिन HB1C जो है ये ज़्यादा मुस्तनद टेस्ट है, ज़रूर करवाना चाहिए। सबसे सस्ता टेस्ट HB1C है और ये इस वजह से कराना चाहिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी और नहीं है तो भी, और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी और आपका वज़न कम है तो भी। ये ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे लोग समझते हैं यार इसका वज़न बहुत ज़्यादा है तो इसको डायबिटीज़ होगा, या हो सकता है बहुत दुबले पतले लोग उनको भी डायबिटीज़ हो जाता है, और उनको भी इस वजह से हो जाता है कि वो इस चक्कर में होते हैं कि यार हमें तो बिल्कुल फिट है, हमें कुछ नहीं हुआ, तो हमें क्यों टेस्ट कराएं, पैसे क्यों ज़ाया करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, पर अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं और टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी आ जाती है। एक और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बोलते हैं लोग पैसे ज़ाया हो गए। और भाई मेरे शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप बच गए, क्योंकि जैसी ही एज बढ़नी शुरू होती है 35, 40, 45, 50, इसके बाद इन बीमारियों के ख़दशा वैसे ही बढ़ना शुरू इस वजह से भी हो जाता है। एक तो हमारे यहाँ हमारी डाइट कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, फिर उसके अलावा हमारे यहाँ फैमिली हिस्ट्री कहीं ना कहीं से किसी न किसी को डायबिटीज़, किसी न किसी को दिल का मर्ज़, कुछ ना कुछ होता ही है। और हमारे यहाँ एक और चीज़ जिसमें हम लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते वो ये है कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे नाना दादा किसी को था। ये जो अभी तक की जो फैमिली हिस्ट्री है इसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यार ये तो कहने की बातें, लेकिन जब फिर हो जाता है फिर पता लगता है कि यार ये वाकई कुछ था, लेकिन फिर देर हो जाती है। टमाटर यहाँ पे थोड़े से नरम पड़ गए। अब मैं इसमें सारे के सारे ये आलू शामिल करूँगा और इसको हम पकने छोड़ देंगे। ये आ गए इसमें आलू, और आलू पकाएंगे, आलू थोड़ा सा गलेगा, फिर इसमें चंद और चीज़ें जाएंगी। बहुत बेसिक सी रेसिपी है। कुटी लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, धनिया, ज़ीरा और नमक, बस। तो मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, बिल्कुल ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा, विल बी राइट बैक। लीजिए वापस आ गए और सिंधी आलू की रेसिपी बन रही है। सबसे पहले हमने ऑयल लिया, ड्यूड्रॉप का ऑलिव पॉमेस आधा कप, इसमें हमने शामिल किया खाने का चम्मच लहसुन, फिर 2 से 3 अदद या 4 अदद टमाटर, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए हो वो शामिल किए। फिर हमने इसमें आलू शामिल कर दिया। अब आ जाते हैं इसमें मसाला जात, जिसमें आ जाएगा कुटी लाल मिर्च, ये अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितना स्पाइसी करना है, सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसको मिक्स करके हमने बिल्कुल धीमी आँच पर आलू के गलने तक पकाएंगे। आखिर में हमने इसमें शामिल कर देना है हरी मिर्च, और ये तैयार हो जाएगा हमारा बहुत ही सिंपल यट इंतहाई मज़े का आलू की रेसिपी। तो इसको मैंने मिक्स किया और इसके बाद यहाँ पे मैं बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकने रख दूँगा, आराम से पकता रहेगा। आई थिंक ये जो आलू अभी आया हुआ इसको नीट पोटैटो कहते हैं, लाल कलर का आलू होता है, और इसका कुकिंग टाइम कंपैरेटिवली कम है मेरे हिसाब से, तो मेरे ख्याल में से 10 मिनट के अंदर हो जाएगा तैयार। सिंपल रेसिपी है, कम से कम अज्जा से तैयार की हुई, और टेस्ट के हवाले से आलू वैसी बड़ी मज़े की सब्ज़ी है, और जब भी बनती है तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। आलू गोश्त में डाल दें, आलू गोभी में डाल दें, आलू बैंगन डाल दें, अंडा आलू डाल दें, अंडा ग्रेवी जिस तरह बनती है, तो ये सारी की सारी रेसिपीज़ में बेहतरीन चलता है। अब हम आ जाते हैं हमारी जो सबसे वैसे ये बहुत मज़े की है, लेकिन डायनामाइट चिकन। ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट है चाइनीज़, जिसकी फ्रेंचाइज़ है बहुत मशहूर पूरी दुनिया में। इनकी एक रेसिपी है जिसका नाम है डायनामाइट श्रिम्प या डायनामाइट प्रॉन्स। ये उसी से ली गई है और वही स्टाइल की रेसिपी है कंपैरेटिवली। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि उसमें झींगा होता है, इसमें चिकन है, बस। सो सबसे पहला काम हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़रा ट्रिम ऑफ करके फिर इस चिकन की बनाएंगे क्यूब्स। ये ब्रेस्ट आ गया, इसको थोड़ा सी सफाई चर्बी वगैरह अगर हो तो इसकी थोड़ी सफाई कर लें आप। ये सारा इसको पहले काटते हैं। अब ये स्ट्रेट रखा इस तरह, और ये मैंने इस साइज़ में काट लिया इसको। 1 2 3, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही काट लेते हैं। 1 2 3, बल्कि ये हो गया। अब इसके हमने 1 बाय 1 इंच साइज़ की क्यूब काट लेनी है इस तरीके से। तो सारा चिकन पहले काटेंगे
और फिर बाद में हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। इसको हम चिकन पहले काट के रख लेते हैं। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है और इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको आप सॉस इसका पहले बनेगा, जिसको बैंग बैंग सॉस भी कहा जाता है, सबसे मशहूर सॉस, बड़ा डिफरेंट सॉस। और उसके बाद हमने इस चिकन को फ्राई करना है। और चिकन को कैसे फ्राई करेंगे उसके लिए हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले मैं चिकन काट लूँ, इन पीसेस को भी काट लेते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा ज़रा क्यूब में काटना इसका मुश्किल होता है, लेकिन कट गया। ये लीजिए, तो चिकन तैयार। इसको हम एक तरफ रखते हैं, बल्कि इसी बॉल में रख देते हैं और इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हाथ धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। पहले तो किचन में जैसे ही आप काम शुरू करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने हाथ धोने। फिर अगर चिकन मीट वगैरह आप हैंडल कर रहे हैं, फिर उसको आपको हाथ अच्छी तरीके से डिसइंफेक्टेंट से धोने चाहिए, ताकि इसकी जरासीम और जगहों में ना जाए। और कटिंग बोर्ड अगर दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इसका धोना लाजिम है कि उसके ऊपर मैंने चिकन काटा है। मैं भी इसमें कोई चीज़ नहीं काट रहा, तो मैं इसको बाद में धोऊँगा। यहाँ पे आ जाते हैं आलू के एक आध दफ़ा चम्मच चलाना ज़रा ज़रूरी है। आँच मैं इसकी बहुत कम कर देता हूँ, अभी भी थोड़ी सी तेज़। बस अब सही हो गया। इसको एक दफ़ा मिक्स किया। अच्छा, आलू के साथ मुझे ज़ीरे का खुशबू बड़ी मज़े की लगती है, बहुत अच्छा इसका रिफ़्रेशिंग सी खुशबू आती है। धनिया भी बड़ा अच्छा है, कुटी लाल मिर्च भी बहुत अच्छी। नमक हमने जहन में रखेगा, बहुत थोड़ा शामिल किया, बाद में शामिल करेंगे। सबसे पहले चिकन काट लिया और इसका बड़ा कमाल का होता है, ये चिकन फ्राई होगा, क्रिस्पी क्रंची होगा बिल्कुल, ये नरम नहीं पड़ेगा। बाकी जितने बैटर आप घर में बना लें या बाज़ार से भी ले लें, वो थोड़ी देर बाद चिकन चूँकि अंदर मॉइस्चर रखता है, जैसे ही वो मॉइस्चर छोड़ेगा इसका क्रिस्पीनेस जाएगी। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात है ही यही कि जब इसको आप खाएं तो इसका ऊपर शेल बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची और अंदर से चिकन या प्रॉन्स बिल्कुल मॉइस्ट हो। ये कमाल दिखाता है ये अंकल बार्नीज़ का बैटर। टेम्पुरा फ्लावर बोलते हैं इसको, टेम्पुरा बैटर बोलते हैं, लेकिन ये बहुत सारी जगहों पे आराम से इस्तेमाल हो जाता है। सो हमने यहाँ पे एक बाउल में तकरीबन 1-1.5 कप ले लेंगे और इसको हम थोड़ा सा पानी से करेंगे मिक्स। बैटर को मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं रख रहा हूँ, थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। पानी कम इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करके मैं इसको मिक्स करके देखता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो और शामिल करेंगे। सो मेरे हिसाब से ये बेहतरीन है। बस इसमें और पानी शामिल नहीं करेंगे, ना बैटर शामिल करेंगे, और इसको सिंपली मैं करूँगा मिक्स। और अच्छी तरीके से इसमें जो दो दाने वाने आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे हमने करने ख़त्म। जब तक ये ख़त्म ना हो उस वक्त तक आप इसको मिक्स करते जाएंगे। ये मेन इसका काम है। फिर इसका बैंग बैंग सॉस आएगा, वो बनेगा, उसको हम बनाएंगे। वो सबसे अहम चीज़ है, यानी ये पहले चिकन इस बैटर में फ्राई होगा और फिर उस सॉस में इसको मिक्स करके सर्व किया जाता है। इसमें आमतौर पे इसके नीचे आइसबर्ग लेटस भी रखा जाता है। मैं फ्रिज चेक करता हूँ, अगर मेरे पास पड़ा हुआ तो वो भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा, लेकिन नॉट अ मस्ट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, बैटर हमारा तैयार। उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे 2 ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल कढ़ाई में लेंगे, चिकन फ्राई करेंगे, साथ ही साथ इसका बहुत ही मज़े का जो सॉस है वो बनाएंगे। सो सबसे पहला काम तो हमने इसके बैटर को घोल लिया पानी में, तो ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। और इसके बाद आ जाती है एक अदद कढ़ाई। हाँ, ये आ गई। सिंधी आलू की रेसिपी हो जाएगी तैयार। इसको मिक्स किया, बस ये आराम आराम से पकेगा। मेरे हिसाब से 5 मिनट और है। आखिर मेरी मिर्चें जो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे भी हमारी तैयारी पूरी है। अंकल बार्नीज़ का मिक्स यहाँ पे आ गया, नमक यहाँ से हटा लेते हैं और अब हम रेडी हैं बिल्कुल इसकी फ्राइंग के लिए। लेकिन साथ साथ बैंग बैंग सॉस बनेगा। उसमें आमतौर पे मेयोनीज़ होता है, थोड़ा सा सिरका होता है, और सबसे अहम चीज़ जो इसमें डलती है वो है सराचा सॉस। सराचा सॉस से असल में इसका सही मज़ा आता है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहने जाएगा ब्रेक पैक। जी, सबसे पहले तो आ जाते हैं इसकी सबसे अहम काम क्या है। चिकन में हमने कोई नमक, कोई काली मिर्च, कुछ भी नहीं लगाना, बिल्कुल प्लेन, बग़ैर नमक के, बग़ैर किसी चीज़ के
सिंपल हम इस अंकल बार्नीज के बैटर में इसको डालेंगे और डीप फ्राई करेंगे। ये तो हम सबसे पहले करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं इसकी जो सबसे ख़ास चीज़ है, इसका सॉस, जिसकी वजह से ये सारी रेसिपी चलती है। क्योंकि उसमें चिकन में सिवाय आपके अंकल बानी के बैटर की जो क्रिस्पीनेस है और कोई चीज़ ऐसी है नहीं। असल गेम यहाँ पे, और असल गेम क्या है, ये आ गया सबसे पहले तो सिराचा सॉस। केचप लिखा हुआ है, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, डाल देंगे लेकिन थोड़ा सा 2 से 3 खाने के चम्मच। इसके बाद आ जाता है इसमें मेयोनीज़, और इसके बाद आ जाता है इसमें थोड़ा सा सिरका। ये जो ऑयल है, क्या नाम है, तिल का तेल, ये भी आप ऑप्शनल शामिल कर सकते हैं, नॉट अ मस्ट। गार्लिक इज़ अ मस्ट, लेकिन थोड़ा सा। और साथ में थोड़ा सा नमक, नमक बिल्कुल हल्का रखना है, चख लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा चिली सॉस हमने इसमें इस्तेमाल किया वो थोड़ा नमकीन होता है। साथ में पेपरिका पाउडर अगेन ऑप्शनल, और शहद इज़ अ मस्ट। ये सॉस जो है ये बेसिकली थोड़ा खट्टा, नमकीन और मीठा और स्पाइसी, ये सारी की सारी फ्लेवर्स की कॉम्बिनेशन है। सॉस हो गया तैयार, और मैं ज़रा पहले हाथ धो लूँ, फिर आता हूँ 1 मिनट। ले जी, अब इसको हमने सिंपली मिक्स करना है बस। ये इसकी जान, मतलब ये सारी रेसिपी का जो कमाल है ना वो इस सॉस में। और सॉस को अपने जहन में रखना है, थोड़ा सा लहसुन, सिरका, इसमें हल्की सी खटास होती है, मिठास भी इसमें होती है, शहद से आती है और केचप से भी आएगी, और थोड़ा तीखापन जो है वो सिराचा सॉस के से आता रहेगा। और चिली सॉस आप शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सिंपली सजेस्ट कि अगर सिराचा होगा तो बेहतर, सबसे बेहतर सॉस बनेगा सिराचा के साथ। सो ये हमारा सॉस हो गया रेडी, और एक अदद ग्लव्स आपको निकालते हैं और हम अपनी फ्राइंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये सॉस की कंसिस्टेंसी आई, ये इसका कलर आएगा थोड़ा रेडिश, ऑरेंज रेडिश कलर इसका आएगा, और ये हमारा सॉस रेडी हो गया। अब हमारा काम नहीं, ये भुजिया भी तैयार हो गई। तो और हरी मिर्च आखिर में हम शामिल करेंगे इसमें। यहाँ पे आ जाते हैं चिकन की तरफ। सो ये रेसिपी जायके में बड़ी बेहतरीन है और बनाना इसका बहुत आसान। सिंपल, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें चाहिए वो अंकल बार्नीज का टेम्पोरा फ्लावर है। इसके बाद आप देखिए, और सॉस में जो मैंने चीज़ें आपको बताई, असली जो ये बैंग सॉस है, इसमें जो मेन चीज़ें हैं, सिराचा सॉस, शहद, सिरका, मेयोनीज़ और लहसुन, बस ये मेन आइटम्स हैं। नमक चख के फिर शामिल कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चिकन के पीसेस डाले, इसको इसमें डिप किया, और ये आ गए। सो एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। कुकिंग टाइम इसका 3 से 4 मिनट। एक एक करके पीस को शामिल करते गए, फ्राई करके निकालते गए, तो हमारी बड़ी सिंपल रेसिपी हो जाएगी तैयार। सॉस भी तैयार है और सिंपल चिकन को फ्राई करना है। कुकिंग टाइम मैंने आपको फ्राइंग का बताया है 3 से 4 मिनट बस। क्योंकि बोनलेस चिकन है, साइज़ में क्यूब में कटे हुए छोटे पीसेज हैं, लिहाजा इनका इतना टाइम नहीं लगेगा। और कढ़ाई के हिसाब से आपने चीज़ें इसमें शामिल करनी है। चिकन जितनी कढ़ाई का पेट है उसके हिसाब से, सारा एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो ये रश लग जाएगा और सही तरीके से पकेगा नहीं। तो एक एक करके पीस शामिल करते गए। ले जी, मेरे हिसाब से कढ़ाई का पेट भर गया। अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, और कई बीच में अगर एक आध पीस चुपका होगा उसको फिक्र ना करें, वो आराम से खुल जाएगा। थोड़ा सा इसको ज़रा घुमाया, चलिए जी, कलर देखिए इसका कैसा खूबसूरत कलर आ रहा है। और ये कलर की ख़ास बात यही है कि ये बैटर ऐसा है और बड़ा बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आता है। और फ्राइंग में मेरे ख्याल में कोई भी चीज़, मछली फ्राई कर रहे हो, झींगा फ्राई कर रहे हो, चिकन, बीफ, मटन, कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो, बैटर की अगर आपको ज़रूरत हो तो आई थिंक अंकल बार्नी से बेहतर बैटर कोई भी नहीं है। तो इसको मिक्स करते गए, थोड़ा सा खोलते भी गए इसी स्टेज पे। ये जैसे ही पकेगा हम एक अदद प्लेट ले लेते हैं, किचन अब्जॉर्बेंट पेपर ले लेते हैं, ताकि इसके ऊपर इसको रख के। और इस बैटर का मैंने आपको बताया सबसे जो अच्छी बात है वो इसी क्रिस्पीनेस है जो एंड तक नहीं जाती। यानी बाकी बैटर कोई भी आप इस्तेमाल कर लेंगे तो उसमें थोड़ी देर होगी, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, वो सारा का सारा अंदर का जो गोश्त का मॉइस्चर है, नमी है, वो इसको बिल्कुल नरम कर देगी। जबकि अंकल बार्नीज के बैटर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा इसका कलर बड़ा खूबसूरत आता है, बड़ा मज़े का गोल्डन कलर, क्रिस्पी क्रंची चिकन बनता है एंड अमेजिंग चिकन।
ये देखें पीसेस को थोड़े चिपक गए थे। अब मैंने इस स्टेज पे सारे के सारे खोल लिए, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते गए। आँच में थोड़ी सी कम रख रहा हूँ। आँच हमेशा मैं आपको बार बार इसी से बताता हूँ कि इसमें आँच का बहुत खेल है, यानी आप आँच को रेगुलेट करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर बनेंगी। एक ही आँच में पकाएंगे तो या तो कलर ज़्यादा तेज़ी से आ जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, या और कोई मसला हो जाएगा जो कि हम बिल्कुल नहीं चाह रहे। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखें, अब इसके कलर देखें कैसे खूबसूरत रंग आए, बिल्कुल गोल्डन, जिस तरीके से आप मैगज़ीन में तस्वीरों में देखते हैं ना, बिल्कुल वही है। और कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 4 से 5 मिनट मैक्सिमम, अंदर तक पक भी जाएगा। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये ओवर कुक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया पहला बैच। अब दूसरा बैच इसमें डालेंगे, फ्राई करेंगे, तो हमारा काम ये वाला हो गया कंप्लीट। अभी सिंपल हमने इसको अभी नहीं, थोड़ा सॉस में इसको ऊपर डिप करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास चिकन की और बहुत बड़ी मिक़दार बाकी है, लिहाजा उसको हम पहले फ़ारिग कर लें। और ये जितना कचरा इसमें से है इसको आपने साथ साथ निकालना है ताकि ये कचरा दूसरे चिकन के साथ चिपक ना जाए। चलिए जी, इसको हम रखते हैं थोड़ा साइड पे। इसको ऐसे फैला दिया ताकि इसका इजाफी तेल इसमें से निकल जाए। ये आ गया। और इसके बाद आ जाता है वापस ये चिकन। ऑयल का दर्जा हरारत अभी देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मैंने चूल्हा ही बंद कर दिया। तो ये आपने इसको रेगुलरली रेगुलेट करना है ताकि इसकी आंच कंट्रोल में रहेगी, तो फिर चीज़ें बेहतर बनेगी। ये सारा चिकन हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसको एक दफ़ा मिक्स किया, अच्छी तरीके से कोट हो गया, और जितना बैटर हमने लिया था सारा का सारा ही इस्तेमाल हो गया। और बैटर की कोटिंग हमने बहुत थिक नहीं रखी हुई। तो चिकन के एक पीस में इसमें शामिल कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारा काम ऑलमोस्ट रेडी है, सर्व करेंगे। कैरी जाएगा बिराट पैक। आगे जी वापस, और चिकन फ्राई हो रहा है सेकंड बैच। और सेकंड बैच के लिए मैं एक और प्लेट ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको भी अगेन 4-5 मिनट से ऊपर ज़्यादा नहीं पकाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्रिस्पीनेस अभी इसकी बिल्कुल कड़क, ऐसा क्रिस्पी क्रंची चिकन आपको कोई और बैटर नहीं बना के दे सकता। बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, द बेस्ट बोल रहा हूँ। और आपको टेम्पुरा प्रॉन बनाने महंगी डिश है। इसमें घरों में जो लोग बनाते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि यार वो पकाए ही नहीं, 2 मिनट के अंदर बिल्कुल लंप हो गए, वो क्रिस्पी क्रंचीनेस गई। और उसको मेंटेन रखने के लिए बेस्ट चीज़ जो आपके पास है ये अंकल बार्नीज़ का टेम्पुरा मिक्स है। इन केस अगर कहीं, वैसे तो बिल्कुल अभी क्रिस्पी क्रंची है, अगर इन केस कहीं काफ़ी देर पड़ा रहे या ऐसे जगह हो जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो, तो शायद अगर कहीं थोड़ा सा आपको क्रिस्पीनेस में कमी महसूस हो तो आप दोबारा इसको फ्राई कर सकते हैं फॉर जस्ट 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। ये देखें, ये आ गया हमारा आज का चिकन, और बहुत मिक़दार हो गई। एक चिकन ब्रेस्ट था, ये जितना चिकन अभी बना है ये मेरे हिसाब से कम व बेश ये कोई 7-8 लोग खा सकते हैं पेट भर के। मतलब ये एपिटाइज़र है, ज़हन में रखिएगा, ये मेन डिश नहीं है। तो आपने इसको एपिटाइज़र के तौर पे ही खाना है। इसको मैंने थोड़ा सा फैला दिया ताकि थोड़ा सा, और इसको मैं एक दफ़ा और फ्राई कर देता हूँ हल्का सा, क्योंकि मैंने जो प्लेट असल में रखी वो प्लेट गीली थी वो प्लेट गीली थी, वो उसमें नीचे जो पेपर रखा वो भी गीला हो गया। इसकी वजह से चिकन थोड़ा सा मुझे नीचे से मॉइस्ट लग रहा है। मैं इसको एक दफ़ा हल्का सा दिखा रहा हूँ फ्राई कढ़ाई की शक्ल, और फिर हमने सिंपली इसको सॉस में डिप करना है। सॉस में ज़हन में रखना है अपने, इसको बिल्कुल आखिर में टॉस करना है। ऊपर से भी डाल सकते हैं, टॉस करना ज़्यादा बेहतर रहता है। बहुत मज़े की रेसिपी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट नहीं मेरे हिसाब से। जब कभी हमने घर में बनाई है, मेहमान आए, जिसने भी खाई है उसने रेसिपी मांगी है कि यार ये कैसे बनेगा। तो लेकिन इसका बहुत ही अहम रोल, अभी जो चिकन जिस कंडीशन में ये इटसेल्फ बड़ा मज़े का, आप चिली गार्लिक सॉस केचप के साथ इसको खा लें, घर में बनाएं, बेहतरीन टेस्ट आएगा। और अगर आप चिली गार्लिक सॉस या केचप के साथ खा रहे हैं, थोड़ा सा नमक शामिल करना चाहते हो करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। चिली गार्लिक सॉस और केचप में काफ़ी नमक होता है, लिहाजा आपको एक्स्ट्रा नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये आ गया, ये हमारा हो गया तैयार। चूल्हा कर देते हैं बंद, निकल के आ गया। तो हमारा मेन काम हो गया कंप्लीट। और ज़हन में रखिएगा, इसको आपने उसी टाइम सर्व करना, मिक्स करना है जब आपने करना है सर्व।
क्योंकि इसके अंदर है पानी, इसके अंदर सिरका है और दूसरी चीज़ें, वो इसी क्रिस्पी क्रंचीनेस को कम कर सकते हैं। इस वजह से इसको उसी टाइम मिक्स करना है। हम यहाँ पे आ जाते हैं आलू, सिंधी आलू की भुजिया, और चूल्हा किया ऑन, और ये आ गई इसमें हरी मिर्चें बस एंड में, और सिर्फ इसको मिक्स करना है, पकाना नहीं है। तो ये सिंधी आलू की भुजिया भी हो गई तैयार। सिंपल हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया पहले, उसके बाद हमने इसमें लहसुन और टमाटर शामिल किया, इसको थोड़ा सा पकाया, फिर हमने आलू शामिल करके इसको थोड़ा सा पकाया, फिर सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और साथ में कुटी लाल मिर्च और साथ में थोड़ा सा नमक, ये शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा पकाया, फिर धीमी आंच कर दी एंड तक। जैसे आलू गल गया, अभी देखें कि आलू गल भी गया है, यट साबुत भी है, देखें स्लाइसेस इसके बिल्कुल साबुत हैं, कोई टूटा नहीं है, लेकिन बेहतरीन तरीके से गला हुआ है। ये इस हवाले से ये वाला जो आलू है बड़ा बेहतरीन है, गल भी जाता है, टूटता नहीं है सच, तो इसकी भी खुसूसियात हैं। लेकिन अगेन दोबारा आपको बताते चले कि ये वाले जो आलू है ये भी फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बेहतर आलू नहीं समझा जाता। उसकी वजह इसमें शुगर कंटेंट के ज़्यादा होना है। शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा तो एक तो पकने के दौरान इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये क्रिस्पी नहीं रहेगा, ये थोड़ी देर के अंदर लंप हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सो ये आ गया तैयार। अब इसको हमने कर दिया बंद। इसको हमने बिल्कुल एंड में मिक्स करना है। होगा क्या, सिंपल चिकन में इसमें डाला बाउल में बड़े, और उसको टॉस करना है बस, और फ़ौरन सर्व करना है। इसका मज़ा ही इसमें, अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो इसकी क्रिस्पीनेस इस वजह से जाएगी कि इसमें केचप है जिसमें पानी होता है, इसमें सिरका डाला है जिसमें पानी होता है। ये सारे मिल के इसको फिर सौगी करेंगे। जो सॉसेस डाले हैं, केचप और चिली सॉस, ये सब के सब में मॉइस्चर पानी है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको जब भी सर्व करें इसमें टॉस कर लें। इसको सर्व करने का तरीका, आइसबर्ग लेटस या नॉर्मल सलाद लेके एक बाउल में डाला, ऊपर से चिकन रख दिया, और जहन में रखिएगा ये एपेटाइज़र है, लेकिन इसको आप बतौर मेन कोर्स खा सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्वांटिटी अलबत्ता कोशिश करें। मैं ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस शो में, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि डीप फ्राइड फूड जो है वो कोशिश करें थोड़े से क्वांटिटी में कम खाएं ज़रूर, मकदार में कम खाएं। अभी आप जो ये रमज़ान गुजरा है, आप अंदाज़ा करें कि जिस किस्म के पकोड़े समोसे खाए गए हैं, जो रोल खाए गए। हमारे एक दोस्त है भी रिसेंटली 3-4 दिन पहले, और उन्होंने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया था, उनका दिल का आर्जा फैमिली में है, उनको नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन टेस्ट करवाया। कोलेस्ट्रॉल रमज़ान से 3 महीने पहले करवाया था तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, रमज़ान में आसमान पे चला गया, आसमान। और उसकी वजह ये हुई कि एक तो आप मुर्गन खाने खा रहे हैं, दूसरा एक और बहुत बड़ा मसला जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आपको पता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल शुगर से भी बढ़ता है, चीनी मीठी चीज़ों को खाने से भी बढ़ता है। आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, LDL HDL कोलेस्ट्रॉल है, और ट्राइग्लिसराइड बड़ा ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है शुगर से, मीठी चीज़ें खाने से, और वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। तो वो हुआ ये कि एक तो पकोड़े समोसे रोल चलते रहे, फिर शरबत का ऐसा सिलसिला चलता था कि 3-3 4-4 गिलास, फिर खजूरें 5-5 6-6 खा रहे हैं। 1 खजूर 2 खजूर काफ़ी होती है। शुगर, इसमें भी काफ़ी शुगर होता है, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ 3-3 4-4 गिलास शरबत पी रहे हैं तो उससे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, इन रिटर्न ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जो फिर आपके दिल के अमराज की वजह बनेगा। तो हम जा रहे हैं छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। चीज़ें सारी तैयारी से उसको करेंगे, सर्व करनी जगह विराट पैक। ले जी वापस आ गए। सबसे पहले तो हमारी सिंधी आलू की भुजिया बड़ा बेहतरीन, ये देखें आलू कैसे पीसेस साबुत आपको नज़र आ रहे हैं, फुल गले में फुल। और ये इस आलू की सबसे ख़ास बात ये सीज़न के, इसको नया आलू भी बोलते हैं, रेड पोटैटो भी बोलते हैं। और ये असल में हो क्या रहा है, एक और चीज़ जो बड़ी नोट करने वाली है, अगर आप वीडियोज़ देखेंगे, वीलॉग्स यूट्यूब पे, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी सब्जियाँ आप लोगों ने उगानी शुरू कर दी हैं। केल, बॉक चॉय, ये आइसबर्ग तो खैर बहुत ही उग रहा है,
बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी सब्ज़ियाँ जो मैं सिर्फ नेट पे देखता था, हमें लगता था कि सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में ही होती हैं, अब लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ाहिर बात है मार्केट बनेगी तो फिर लोग बल्क की तरफ आ रहे हैं और अभी भी महंगे नहीं हैं। ये आ गए हमारे सिंधी आलू। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें इसका बैंग बैंग सॉस। और सबसे पहला काम इसमें चिकन शामिल किया और इसको आपने सिंपल टॉस करना है। ये देखिए इसको सारा मिक्स किया और इसके बाद ये आ गया बॉल। सो मिक्स करने के बाद इसको मुकम्मल हर पीस को कोट करना चाहिए सॉस को, और कोट करने के फ़ौरन बाद आपने इसको करना है सर्व। आप इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो ये इसमें सॉस को में जो मॉइस्चर है वो इसी क्रिस्पीनेस को ख़त्म कर देगा। सो मेक श्योर कि जैसे ही बनाया फ़ौरन सर्व कर दिया। ये एक एक करके पीसेस को हमने यहाँ पे रखते गए और अभी खुशबू जो आ रही है ना, ओहो। मुझे असल में सिराचा सॉस, ये सिराचा बेसिकली एक मिर्ची का नाम है और ये थाईलैंड में होती है। और ये कोई साहब थे जो मेरे ख्याल में शायद अमेरिका चले गए और उन्होंने ये सॉस क्रिएट किया। और अब आपकी सोच है, मतलब आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा ये पूरी दुनिया में उसी ब्रांड से वो सॉस बनता है। और सबसे ज़्यादा मतलब पहले एक सॉस होता था टबैस्को, टबैस्को भी एक चिली का नाम है और ये अमेरिका में होती है, वो भी बहुत सॉस बिकता है। लेकिन इसने आगे तो तबाही फेर दी। उसकी वजह एक तो इसका तीखापन, स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बड़ी फ्लेवरफुल चिली है, यानी इसका जायका बड़ा मज़े का है। सो ये आ गया हमारा आज का डायनामाइट चिकन। एक एक करके पीसेस को इसके ऊपर रखते जाते हैं। चलिए जी, ये काम भी हो गया कंप्लीट। चिकन के साथ बना सकते हैं इसको आप। जो अमूमन सबसे ज़्यादा जो मशहूर तरीका है वो तो झींगे के साथ ही है, श्रिम्प डायनामाइट श्रिम्प्स। लेकिन चिकन के साथ भी आजकल बड़ा मशहूर हुआ है और टेस्ट दोनों सूरतों में इसका बड़ा मज़े का आता है। ये आ गई हमारी आज की डिश। बाकी चिकन बचा हुआ है, इसको अभी मैं इसमें मिक्स करके और इसको ज़्यादा से हम दो हाथ करते हैं। दोनों हमारी रेसिपीज़ होगी, सर्व ट्राई कीजिएगा, दोनों इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आलू की रेसिपी सिंपल बहुत है और सिंध का सूबा जो है ये सब्जियों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे ज़्यादातर चूँकि गर्म मौसम होता है इंटीरियर सिंध में, तो वहाँ पे लोग मीट की बजाय सब्जियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसी वजह से सिंध की सब्जियों की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं और ज़्यादा पसंद भी की जाती हैं। इसको मैं जब तक कर रहा हूँ मिक्स, और आपने इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा मुलाकात होगी। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक से नवाजिए। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कमेंट्स कीजिए, अच्छा बुरा जो भी हो हम उसको सुनेंगे, देखेंगे और फिर इंशाल्लाह उस पर अमल भी करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।